डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब देखो प्रोडक्ट दो तरीके का होता है वेक्टर का। दो टाइप का प्रोडक्ट होता है। एक प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर दो वेक्टर चीजों का प्रोडक्ट किया जाता है और रिजल्टिंग क्वांटिटी स्केलर आती है। और इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर बीच का जो साइन है वो डॉट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर जो रिजल्टिंग क्वांटिटी वो स्केलर आती है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसी जो दो क्वांटिटी हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, तो क्या बोलते हैं इसको, या तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का साइन क्या है, क्रॉस का है, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर क्या बोलते हैं, अब क्योंकि रिजल्टिंग क्वांटिटी वेक्टर ही है तो इसको और क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ गई सब? तो अब हम सिर्फ एक चीज पढ़ेंगे सबसे पहले, दैट इज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे। डॉट प्रोडक्ट या फिर क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब आप ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये इसकी डेफिनेशन, दिस इज इट्स डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की। मतलब सिंपल बात ये है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, बीच का एंगल जो है वो मान लो है 60 डिग्री। बताओ ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, और साथ में क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो क्या लिखोगे cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 3 इंटू 4 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई सबको? ये ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 3 है, ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 4 है, बीच का एंगल 30 डिग्री है। बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? सर 6√3। बिल्कुल सही बात है, 6√3 आएगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड क्या है 4, और साथ में क्या आएगा cos 60 cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, क्या आ जाएगा 6√3 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ये ए वेक्टर है 3, ये बी वेक्टर है 4, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये 0 आएगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? सर 0। दोनों के बीच का एंगल क्या है ये बताओ पहले।
दोनों की सेम ही डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 3 × 4, दोनों के बीच का एंगल क्या है भाई? cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 1 तो a डॉट b किसके बराबर आ गया? 12 आ गया। 1 कैसा है? 12 आया। 3 × 4 × 1, हाँ है ना? यस सर yes sir अब बताओ, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ? -12 cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? -1 बिल्कुल -1 होती है। तो ये कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। yes sir अब बताओ मेरे को, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये एंगल है 120 डिग्री। ये तो a डॉट b क्या आएगा? a डॉट b कितना आएगा बताओ? so -6 बिल्कुल। 3 × 4 × cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1/2 बिल्कुल। 3 × 4 × -1/2 सॉल्व क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, एंगल इज 150 डिग्री। बताओ a डॉट b कितना आएगा? बेटा बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होंगे, फिर आगे समझ में भी नहीं आएगा। -6/3 -6/3। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 × 4 × cos 150 की वैल्यू कितनी होती है? -√3/2, -6√3। अब ये बताओ, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? नहीं बताओगे? 90 थे जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसा हो? एक्यूट हो। बिल्कुल, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो? एक्यूट हो। नेगेटिव कब आएगा? जब एंगल ऑब्ट्यूज हो, और जीरो कब आएगा? जब 90 हो। जब 90 डिग्री हो। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? फटाफट लिख लो इसको, 1 मिनट में लिख लो फटाफट। तो अब कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो ना आराम से। यस सर
ये बताओ, ये आई वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? तो ये क्या आ जाएगा? 1। आई डॉट जे क्या आएगा? बताओ बेटा, आई डॉट जे क्या आएगा? 0। क्यों? परपेंडिकुलर है। आई डॉट के क्या आएगा? बोलो जी। जीरो आएगा। जे डॉट जे क्या आएगा ये बताओ? सर 1। और के डॉट के? सर वो भी 1। और के डॉट जे? सर के डॉट जे आ जाएगा 0। उनमें भी तो 90 डिग्री है। हाँ, क्योंकि 90 डिग्री है, सिंपल बात हो गई एकदम, आया ना? यस सर। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ,
डॉट प्रोडक्ट बताता है दो वेक्टर की सेम डायरेक्शन में अलाइन होने की टेंडेंसी। ये तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में, ये 3 है ये 4 है, देखो क्या आ रहा है 4 3 जा 12, सेम डायरेक्शन में। ये इधर है ये इधर है, क्या आ गया 0, परपेंडिकुलर है। ये इधर है ये इधर है, ये क्या आ गया -12। आ रही है बात समझ में? तो सेम Yes, sir. डायरेक्शन में अलाइन होने की टेंडेंसी है। ये ए है ये बी है, ये बात बताओ, ये 30 डिग्री है, अभी ज्यादा सेम डायरेक्शन में अलाइन होने की टेंडेंसी है या अब ज्यादा है? इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा, फर्स्ट में ज्यादा है सेकंड में ज्यादा है सेम डायरेक्शन में अलाइन होने की टेंडेंसी? First one. First. क्योंकि 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू ज्यादा आएगी पॉजिटिव और इसमें कम पॉजिटिव आएगी। जैसे इस केस में आएगी 6 और इसमें आएगी 6√3। अगर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू क्या है 4 है। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. लॉजिक आ गया समझ में? Yes, sir. अब सुनो, अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो लिखो डॉट प्रोडक्ट, लिखो डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स, डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स tendency of two vectors, dot product represents tendency of two vectors, dot product represents tendency of two vectors to align in same direction. Dot product represents tendency of two vectors to align in same direction. Dot product represents tendency of two vectors to align in same direction. Dot product represents tendency of two vectors to align in same direction. अब सुनो, अगर ए वेक्टर दे रखा आपको x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और बी वेक्टर दे रहा कंपोनेंट फॉर्म में x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ठीक है, आपको बताना है a डॉट बी कितना है। तो देखो ध्यान से देखो a डॉट बी क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। दिस इंटू दिस क्या होगा, x1 इंटू x2 i डॉट i आएगा, Yes, sir. प्लस x1 इंटू y2 क्या आएगा i डॉट g, x1 इंटू z2 i डॉट की। चलो मेरे को बताओ ये चीज सॉल्व होगी क्या है i डॉट 0. Yes, sir. है? Yes, sir. ये x and x2 solve होंगे. ये क्या चीज है i डॉट i, क्या चीज है? Sir. 1, sir. तो तुम मेरे को 0 क्यों बता रहे हो i डॉट i? और सर गलती हो गई. हाँ तो ऐसे गलती मत करो बेटा, कोई बात नहीं, पर जवाब तो दे रहे हो, अच्छी बात है। तो ये आ गया x1 इंटू x2, ये वैल्यू क्या आएगी सॉल्व होगी? तो ये तो 0 आएगी. बिल्कुल ये 0 आएगी। अभी बता रहा हूँ, पीयूष बता रहा हूँ, ये वैल्यू सॉल्व होगी क्या आएगी? तो ये भी 0. ठीक है,
अब ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो ये क्या होगा सॉल्व, ये क्या आएगा जे डॉट आई भी क्या आएगा सॉल्व, से 0 और y1 प्लस y2 जे डॉट जे क्या आएगा सिर्फ 1 y1 इंटू z2 जे डॉट के क्या आएगा से 0 z1 इंटू x2 के डॉट आई क्या आएगा 0 z1 इंटू y2 के डॉट जे क्या आएगा से ये भी 0 z1 इंटू z2 के डॉट के क्या आएगा, सिर्फ 1 तो ए डॉट भी आ गया। क्या बात समझी? यस सर। अब सुनो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ। अभी एक बच्चे ने पूछा, पीयूष बता रहा हूँ पीयूष अपने आप को अनम्यूट करो पहले। यस सर। हाँ अब देखो, अनम्यूट ही रखो, वापस म्यूट मत करो अपने आप को। देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर होता है, पता है ना ये बात? यस सर। अब मेरे को ये बात बता, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या होगा? ये वाला वेक्टर होगा। यस सर। तो ये देखिए, ये तो आई हो गई, ये जे हो गई और ये के डायरेक्शन हो गई, हाँ या ना? तो मान ली इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 2 है, तो इसको क्या लिखेगा 3i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। लॉजिक आ गया समझ में? यस सर। अब समझ में आ गया के कैसे है? आई और जे मतलब एक प्लेन है, यस हाँ या ना? प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया तो फिर Yes, के sir. भी आएगा। अब ठीक है, यस सर। पक्का समझ में आ गया? अब समझ में आ गया के कैसे आया? यस सर। बस 3D का वेक्टर है ये। अब ये समझ में आ गया ये कैसे आया? यस सर। सर। हाँ बोल बेटा। सर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर वाला फिर से रिपीट करा दो। कौन सा, ये वाला? तुमने क्या नहीं क्लास सर, लेट सर ज्वाइन जो की है? अभी कराया था, हैं? सर जो अभी कराया था आपने, सर जो अभी ये कब आया कराया था है, ये? सर जो अभी कराया था सबसे लास्ट में। ये वाला? यस सर। यार मेरे ये समझ में आया था, आई डॉट आई वन होता है, ये समझ में आ गया था। यस सर। आई डॉट जे जीरो होता है, ये समझ में आ गया था। यस सर। क्यों क्यों होता है आई डॉट जे जीरो, बता? सर 90 डिग्री होता है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है वो। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना? अब देख, यस सर। ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में, यस सर। बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में। यस सर। अब मेरे को ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या ए को ये लिख दिया और बी को ये लिख दिया, आई बात समझ में? जैसे Yes, मैंने sir. ऐसे लिख दिया x प्लस वाई पी प्लस क्यू। अब इसका प्रोडक्ट कैसे करा, x इंटू पी, x इंटू क्यू, वाई इंटू पी, वाई इंटू क्यू, ऐसे करेगा ना? यस सर। इसमें भी तो यही क्या है, दिस इंटू दिस, तो बीच में डॉट का साइन है, तो x1 x2 तो क्या है मैग्नीट्यूड है इनका, तो आई डॉट आई डायरेक्शन का ही तो कर रहे हैं, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या आ गया? बोल बेटा पीयूष। सर 1। सर 1। तो 1 आ गया। अब x1 इंटू वाई टू और आई डॉट जे क्या आएगा? सर 0। अब समझ में आ गया? ऐसे ही आ गया ये सारा का सारा, अब समझ में आ गई बात? यस सर। पक्का? हर एक का यही क्या है, इसका इन तीनों के साथ प्रोडक्ट किया ही है, इसका इन तीनों के साथ प्रोडक्ट किया ही है, इसका इन तीनों के साथ प्रोडक्ट किया ही है। आप आगे बात समझे? यस सर। अब बताना, अगर ए वेक्टर है मेरा 2i प्लस 3j प्लस k,
और बी वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 2k। बताना जरा a डॉट बी कितना आएगा, बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इन दोनों का। बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इन दोनों का। So 20. 20 आएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये बताओ ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? Acute. क्यों? डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? Positive. अब बताना। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा दोनों का। -9. अब बताओ दोनों के बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? Obtuse. ऑब्ट्यूज है। समझ में आ रही है बात? Yes, अब sir. बताना मेरे यस को। सर। अगर मैं कहता हूं ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, क्या कहा मैंने? ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू बताओ अगर ए और बी परपेंडिकुलर है। तो मेरे को बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। तो जरा लिखो 3 2 जा 6 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3। ए डॉट बी क्या आना चाहिए? 0। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया?9/2। -4.5. -4.5। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. पक्का एकदम अच्छी तरह से Yes, sir. लिख लो। डॉट प्रोडक्ट करना आ गया ना तुम्हें? यस सर। Yes, sir. हाँ तो बेटा लिखो इसको आराम से, जल्दी से लिखो इसको। लिख लो तो बता देना।
बेटा लिख लिया क्या? Yes, sir. अब सुनो, मैं तुम्हें एक वेक्टर दिखा रहा हूँ, ठीक है? 3D का वेक्टर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भेज दूंगा, देखो जरा। ये मैं तुम्हें 3D वेक्टर दिखा रहा हूँ। ये बताओ, पहले स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, Yes, sir. sir. अभी देखो, ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है? 2,3,5.5। Yes, तो sir. रियली में क्या है ये समझो। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक मिनट ठहरो। देखो, 4 z की वैल्यू कम करता हूँ ज्यादा करता हूँ, समझ में आ रहा है? नेगेटिव करूंगा तो नीचे बन जाएगा वेक्टर, रेड वाला वेक्टर है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अभी बताओ इसकी हाइट कितनी है? भाई z एक्सिस कितनी है? 5. 5. ये x एक्सिस है आपकी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना x एक्सिस को। Yes, sir. अब देखो ध्यान से देख लो तुम, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है? x कितना है? 2 है, तो यहाँ पे देखो x के अलोंग 2 स्टेप आ रहा हूँ, 1 स्टेप और 2 स्टेप, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. y के अलोंग कितने स्टेप चल रहे हैं? 3. 3, sir. 1, 2 और 3, हाँ या ना? तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। x के अलोंग 2 चले, y के अलोंग 3 चले, और z के अलोंग कितना चल रहा हूँ? 5. देख लो 5 के सामने ही है, 1, 2, 3, 4, 5। तभी बताओ ये वाला वेक्टर किसके बराबर होगा? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2i कैप, 3j कैप और 5k कैप, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. पक्का समझ में आ रही है बात? देख लो, Yes, sir. पक्का समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देख लो तुम, इससे बढ़िया Yes, तरीके sir. से दिखा नहीं सकता मैं तुम्हें 3D में, हाँ या ना? Yes, sir. अब मेरे को ये बात बताओ, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? मेरे को ये बता सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली ध्यान से देखो, ये बता सकते हो ये लेंथ कितनी होगी? बेटा ये बात नहीं बता सकते ये वाली लेंथ कितनी होगी यहाँ से लेके ये तक? 29. 30. क्या किया तुमने? क्या किया तुमने, ये बताओ। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आर पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। इस वेक्टर के अंदर ए की वैल्यू कितनी है? इस वेक्टर के अंदर ए की वैल्यू कितनी है बताओ? 2. 2। बी की वैल्यू कितनी है? 3. 3। और सी की वैल्यू कितनी है? 5. 5। तो ये कुछ ऐसा ही तो है ना? ये x मान लो, ये y मान लो और ये z मान लो। मेरे को तुम ये बता सकते हो कि ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी है? ये 3 स्टेप है, ये कितने हैं? 2 स्टेप है, तो ये वाली लेंथ बता सकते हो ये लेंथ कितनी है? 5. तो एक्चुअली ये यही तो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है। Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. ये वाली लेंथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये हाइट कितनी है? सी के बराबर है। भाई ये Yes, लेंथ sir. किसके बराबर आ रही है? ये वाली लेंथ को मैं लिख देता हूँ ऐसे, मान लो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट पाइथागोरस से, हाँ या ना? Yes, sir. ये वाली लेंथ कितनी होगी? सी, क्योंकि Yes, सी sir. की इक्वल होगा ना ये, हाँ या ना? Yes. अब मेरे को बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ये और ये, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? देखो ध्यान से, यहां से दिखाई देगा तुम्हें, राइट एंगल ट्रायंगल है Yes, ये। sir. इसका राइट एंगल ये रहा ना यहाँ पे, Yes, sir. ये वाली लेंथ कितनी है? ये रही, तो इसका स्क्वायर, नीचे वाली साइड का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये आरपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। Yes, sir. क्या आ जाएगा सॉल्व होके, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। Yes, sir. क्या बात समझ में आई Yes, sir. अच्छी तरह से? तो अब बताओ, अगर मैं कोई भी वेक्टर लिखता हूं ऐसे 2i प्लस 3j प्लस 4k, हाँ या ना? तुम समझ जाओगे क्या लिखा है मैंने? Yes, sir. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? टू आई कैप स्क्वायर मैग्नीट्यूड Root 29. ये आएगा? Yes, yes, समझ में आ गई ये बात? yes, sir. अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को। So 5. 9 प्लस 1 प्लस 16, हाँ है ना? रूट 26 आएगा। Yes, sir. ये माइनस, तो अगर मैं लिखता हूँ जनरल वेक्टर लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ या ना? और यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? आर वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? एक्स आई वाई जे जेड के डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes. अच्छी तरह से? Yes. पक्का? Yes, sir. तो बस यही तो बात है। 3D वेक्टर समझ में आ गया ना तुम्हें? Yes, sir. पक्का? लिख लो इसको, इसको लिख लो। राहुल जी को बोलो, चले गए? ए प्लस बी वेक्टर क्या आएगा? दूसरी चीज बतानी है। 2a वेक्टर क्या आएगा? तीसरी चीज बतानी है। ए माइनस बी वेक्टर क्या आएगा? चौथी चीज बतानी है। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? पांचवी चीज बतानी है। ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? छठी चीज बतानी है। ए डॉट बी क्या आएगा? क्या बात समझ में आ गई? Yes. सब कुछ कर लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया,
मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, एडिशन निकाल लिया, सब सॉल्व कर लेंगे हम इसमें, हाँ है ना? Yes, sir. बताओ a प्लस बी, एक बार तुम लिख लो, सॉल्व कर लो इसको, फिर बताता हूँ मैं। इसको करो, सॉल्व करो पहले, सारे सॉल्व करो बेटा। a प्लस बी वेक्टर देखो क्या होगा, माइनस आई प्लस 4j प्लस 7k। किस किस का सही है, किस किस का सही है? बेटा बताओ किस, अच्छा 2a वेक्टर कितना आएगा, 4i आई पॉजिटिव नहीं आएगा फर्स्ट पार्ट में? है, Yes, sir. फर्स्ट पार्ट में सर आई पॉजिटिव आएगा नहीं? पॉजिटिव आएगा बेटा, दोनों का ऐड कर रहा है, 2 माइनस 1 क्या आता है, प्लस 1। Yes, अरे sir. यार गलती हो गई। Negative लिखना. बोला बोला लागू कर दिया गलत, ठीक है गलती हो गई। 2a वेक्टर क्या आएगा, 4i प्लस 6j प्लस 8k, ये सही है सबका। Yes, sir. यस a सर। माइनस b वेक्टर क्या आएगा, So 3i plus 2j cap plus k. प्लस k है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, Root 29. √29। a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, Root 66. a डॉट b क्या आएगा, 13। क्या ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो जब भी कंपोनेंट की फॉर्म में दिया हो ना, बहुत ही सिंपल हो जाता है सॉल्व करना, a डॉट b, ठीक है। अब लिखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो बहुत ही आसान, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा होता है। Yes, sir. तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा बेटा? ये आ जाएगा। Yes, sir. तो थीटा किसके बराबर आएगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई बात? Yes, sir. सिंपल ही है। अब जैसे मैं बोलता हूँ ए वेक्टर है 2y प्लस 3j और बी वेक्टर है 2y माइनस 3j। मैं बोलूँ ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? अभी दोनों वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में दिए, इनके बीच का एंगल क्या है? तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ये आएगी। Yes, sir. ए का मैग्नीट्यूड कितना है? बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 11 to 12. तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है और नीचे क्या आएगा? एंगल क्या आ गया दोनों के बीच में? बात समझ में आई है नहीं? बात Yes, समझ sir. में आई है नहीं? Yes, sir. पक्का? एक और देखो, एक मिनट ज्वाइन नहीं रह रहा था। मेरे को ये बताओ, इनके बीच का एंगल बताओ। बेटा जी क्या रहे हैं इन दोनों के बीच का एंगल? फॉर्मूला तो यही है। जब बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या रहा है? ए डॉट बी कितना रहा है? ए डॉट बी कितना रहा है?
12 6 प्लस 6 बिल्कुल। ए का मैग्नीट्यूड रूट 8 बी का मैग्नीट्यूड, तो थीटा किसके बराबर आ गया? अपॉन 2 under root 2 into 3 under root 2 कितना आ जाएगा? 12 तो एंगल क्या है दोनों के बीच का? एंगल क्या है दोनों के बीच का? 90 90 डिग्री अरे जीरो, कॉस Zero. जीरो की वैल्यू कितनी होती है? देख के भी पता चल जाएगा तुम्हें। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है इधर 2 यूनिट चलो और इधर भी 2 यूनिट चलो, तो ये वाला ए वेक्टर आ जाएगा, आया ना? यस सर बी वेक्टर क्या है? सॉरी उल्टा बना दिया मैंने। ए वेक्टर क्या है? इधर भी 2 यूनिट चलो और इधर भी 2 यूनिट चलो, तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर। और दूसरा क्या है? 3 यूनिट इधर चलो और 3 यूनिट इधर चलो, तो ये भी इधर ही आएगा, हाँ या ना? समझ में आई या नहीं ये बात? तो ब्लू और इसके बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री हुआ है या नहीं हुआ? यस सर अब समझ में आ गया अच्छी तरह से? यस सर चलो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, इसको रिवाइज कर लेना सारे का। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर ओके बच्चों।